बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ईद स्पेशल में आज हम बना रहे हैं रबड़ी खीर। तो चले आए बनाते हैं ज़बरदस्ती स्पेशल सी रबड़ी खीर और देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए मैंने ना रबड़ी खीर के लिए ले लिया है 1.5 लीटर दूध और आधा पाव देखे मैंने चावल ले लिए यानी कि 125 ग्राम और इसको हल्का सा ब्लेंडर कर लिया है और तकरीबन इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ब्लेंडर कर लिया है। अब हमारा दूध गर्म होने को आ रहा है तो हम चावल इसके अंदर डाल देंगे। अब बस हमें इसको हिलाना है। जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो तकरीबन जब तक पकाना है जब तक हमारे चावल गल ना जाए, उसमें गाढ़ापन ना आ जाए। और साथ साथ ये देखिए मैंने 4 अदद हरी इलायची ली थी और इसको भी मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया, ये भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। अभी हमारी खीर पकना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको देखते हैं क्या ये खीर अब पकना शुरू हो गई है। हमें इसको तकरीबन 1 घंटा बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है और बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा कि आपकी खीर कहीं लग तो नहीं रही या उबल तो नहीं रही। तो हम इसको अब 1 घंटे तक बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, हिलाते रहिएगा, ठीक है। 1 घंटे बाद इसको मैं देखती हूँ कि ये कितनी पकी है और कितने चावल हमारे गल गए हैं और कितना इसमें गाढ़ापन आ गया है। अब बस बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको 1 घंटे के लिए पकने रख देंगे और बीच बीच में चेक करते रहिएगा और ढक्कन आधा ढकिएगा, पूरा नहीं ढकिएगा वरना आपकी खीर उबलना शुरू हो जाएगी। खीर पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। देखें चावल भी गल गए, उसके अंदर गाढ़ापन भी आ चुका है, ठीक है। बस अब हम इसके अंदर चीनी मिलाएंगे और फिर हमारी चीनी भी इसके अंदर घुलेगी और पकेगी, ठीक है। ये चीनी मैंने ले ली है 150 ग्राम यानी कि 3 छिटाक। चीनी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आंच हम तेज कर देंगे और इसको पकाएंगे। ज़रा हमारी चीनी घुल जाए फिर इसके बाद हम इसमें खोया डालेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर चीनी डाल ली थी। चीनी डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पकाया है क्योंकि चीनी डालने के बाद फिर से हमारी दोबारा से खीर पतली हो गई थी, ठीक है। अब ये देखिए बस हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसके अंदर मिलाएंगे खोया। हमें इतनी ही गाढ़ी रखनी, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी क्योंकि इसमें रबड़ी भी डलेगी और वो खोया भी डलेगा। तो बस अब हम इसका अपना चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी खीर हो गई तैयार। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे खोया। खोया देखिए मैंने 1 पाव ले लिया है। बस उसको ज़रा चम्मच हिला हिला के इस तरह कर लेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। इसके अंदर गरम गरम खीर में आप खोया डालेंगे तो आपका खोया अच्छा सा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। जब हमारा ये खोया बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो हम इसको ठंडा करेंगे। इसकी गर्माहट ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर हम इसके अंदर रबड़ी मिलाएंगे क्योंकि रबड़ी बिल्कुल आखिरी स्टेज पे मिलाते हैं। हमें बिल्कुल ठंडी होने के बाद मिलानी है वरना हमारी रबड़ी भी ख़राब हो जाएगी और आपकी खीर भी, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये देखिए मैंने बादाम पिस्ते ले लिए थे। बादाम पिस्ते आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़े से मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़े से जो हम गार्निशिंग के लिए रख दिया मैंने वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अब हमारी ये खीर ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हमारी खीर बहुत अच्छी सी ठंडी हो गई। जब इसकी गर्माहट ख़त्म हो गई थी तो जब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, अब फ्रिज में रखने के बाद देखिए हमारी खीर बहुत अच्छी सी ठंडी हो गई है और देखिए इसके अंदर गाढ़ापन कितना आ चुका है, ठीक है। बस अब हम इसके अंदर रबड़ी मिलाएंगे। ये देखिए मैंने 1 पाव ले ली यानी कि 250 ग्राम, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। बस इसको इस तरह शामिल कर देंगे और इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और इसको आप खूब ठंडी करके खाइएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। ईद में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, ठीक है। ये हमारी पूरी इसके अंदर रबड़ी चली गई। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा आप। देखिए हमारी कितने मज़ेदार सी रबड़ी खीर तैयार है। आप
मज़ा आया। आप इसको ईद में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रबड़ी खीर कैसी लगी। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना